सो हेलो एवरीवन, आज हम समझते हैं हार्डी-विनर प्रिंसिपल को एक एग्जांपल के साथ। बहुत ही क्लियरली हो जाएगा आज। पहला जो पॉइंट हमें बताता है हार्डी-विनर प्रिंसिपल, वो ये बताता है कि एलिक फ्रीक्वेंसी एक जनरेशन की क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। यही जो इक्वेशन है ये हमें देती है कि P प्लस क्यू बराबर क्या होता है 1। P का मतलब है बेटा डोमिनेंट एली, जैसे डोमिनेंट हो गया कोई भी, सपोज ए आपकी एलील हो गई, और Q का मतलब होता है बेटा रिसेसिव एलील, सपोज क्या होगी आपकी स्मॉल ए। तो ये बताता है कि डोमिनेंट प्लस रिसेसिव बराबर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यानी एक जनरेशन की जो एलील हैं उनके बीच का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जनरेशन टू जनरेशन, अगर उनके बीच में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिल रही है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, 100 हैं, और उस 100 में से 60 तो कैसे हैं, टॉल हैं, और 40 कैसे हैं, शॉर्ट हैं। अगर हम इन 60 टॉल और 40 शॉर्ट का हम रेशियो निकाले तो रेशियो क्या निकल के आता है बेटा, 3:1। अब सपोज नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, उस पॉपुलेशन का जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 200 हो गया, यानी पॉपुलेशन डबल हो गई, और इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या हो गए, डबल हो गए। यानी टॉल तो हो गए 120 और शॉर्ट हो गए 80। अगर हम इन दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे तो वो भी कितना ही निकल के आएगा बेटा, 3:2 आएगा। तो इसका मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो एलील की फ्रीक्वेंसी का जो अमाउंट था वो क्या है, कांस्टेंट है, स्टेबल बना हुआ है। दूसरा जो पॉइंट हमें बताता है कि द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट एंड स्टेबल, यानी जीन का जो अमाउंट है वो स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहता है, अगर उनके बीच में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही है। और तीसरा हमें बताता है कि सम ऑफ ऑल टोटल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1 का मतलब है कि एक जनरेशन में जितनी एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वही 1 के बराबर होंगी, अगर उनके बीच में किसी भी तरह का इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर हम इसी चीज को, इस इक्वेशन को वेरीफाई करें तो क्या समझ सकते हैं हम, जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास टॉल कितने थे, 60 थे। अगर इसकी हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो बेटा कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, 0.6। अगर सेकंड इसी जनरेशन में अगर शॉर्ट जो लोग थे वो कितने थे, 40 थे। अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल के देखेंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 0.4। और अगर इन्हीं वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रख दें, यानी P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, यानी 0.6 प्लस 0.4 इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। तो पहली इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो गई कि एक जनरेशन में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी का अमाउंट होता है वो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। दूसरी जो इक्वेशन हमें बताता है हार्डी-विनर प्रिंसिपल वो है बेटा p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम वेरीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आप देखोगे कि जो आंसर आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। p² मतलब 0.6 का होल स्क्वायर ले लो, 2pq मतलब 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 प्लस में q² मतलब 0.4 का होल स्क्वायर, और हमें आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.36। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 0.48, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.16। जब हम इन तीनों वैल्यूज को काउंट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आएगा, 1 निकल के आएगा, और हमें लाना भी कितना था, 1 लाना था। तो ये प्रिंसिपल भी शो करता है कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन एक तो कांस्टेंट रहेंगी, और उनका जो सम होगा वो कितना निकल के आएगा, हमेशा 1 होगा। अब ये 1 हमें ये दिखाता है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन है। अगर 1 आपका कोई भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी, या वो P वाली हो या वो Q वाली हो, अगर इनके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहा है तो 1 नहीं आएगा। अगर वैल्यू 1 नहीं आ रही है तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। और इवोल्यूशन कब स्टार्ट होगा, जब उनके अंदर माइग्रेशन शुरू हो जाएगा, जब उनके अंदर रैंडम मेटिंग होने लगेगी, जब उनके अंदर नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलेगा, जब उनके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, तब आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा, और बिगड़ने की वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको हार्डी-विनर प्रिंसिपल के बारे में पता लगा होगा, हार्डी-विनर प्रिंसिपल होता क्या है, और आज हमने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बायो से रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोरेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।